अवध पंचमा मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। इतने दिन इतना हफ्ता हो गए हमें सब बात करते रहन अवधि के, और हम बीचे बीचे में 2-3 दाएँ कहन कि एक जने रहे सीताराम पांडे, उनके किताब के कुछ हिस्सा हम सुनाए। ओके नौबत नए आवत रही कहे कि अवधि इतना बड़ी विषय में बात करे मोमा परत है कि वो छोट मोट में निपटावे में बहुत समस्या है। और वहीं हम समझे थे कि जितना अवधि के बारे में बोले के रहा, जितना मालूमात होए पाए है, वो हम कह ना पाए कुल। तो हो सकत है आगे चल के एक फिर से आवे और फिर हम ओकरे बारे में कुछ और बात करी, कुछ और किताब, कुछ और जहाँ रेफरेंस मिलत हुए उससे हवाला दे के कि अवधि कितनी दूर दूर तक फैली रही, कितनी महत्वपूर्ण रही, और जिंदगी अवधि के सहारे कैसे चलत रही। तो वो तो अब जैसे जैसे होवत करी हम अपन हर इतवार का इबे करब तो बताई ओकरे बारे में। लेकिन अब सीताराम पांडे के किताब के जिक्र, और सीताराम पांडे के किताब के जिक्र करी तो समझ लो कि वो किताबिया शुरू यही से होता है। वह कहा था कि हमारे बाबू गंगादीन पांडे किसान रहे, और 1797 में हमार जन्म भय रहा तिलोई गांव में, रायबरेली के। तो ये बतिया हुए लिखिन अब 1797 से देखो कि 1880 तक सीताराम पांडे जियत रहे। उनके बारे में ई कि वह करीब करीब 45 साल, बल्कि ठीक ठीक जोड़ो हिसाब लगाओ, 1812 में सीताराम अंग्रेजन के फौज में शामिल भय रहे। फौज में मतलब जो उनके पैदल रेजिमेंट रही वही में 1812 में वो गए, भर्ती भय। और 1857 जोन आज़ादी की पहली लड़ाई रही वह में वह लखनऊ में पोस्टेड रहे, वहाँ तक उनके तैनाती रही। और वहीं के बाद वो 1 साल भर बाद उनके रिटायरमेंट हो गए। उन्हें ही कह दिन गए कि अब तू कोनो काम के ना हो, वापस जाओ, अब तुम्हें पेंशन मिली, ख़त्म किस्सा तोहार। तो सीताराम पांडे लौट आए, लौट के तिलोई आई गए। तो और तिलोई में मरे हुए। अब ये उनके जिए के तो अपन वह लिखिन पैदाइश के तारीख लिख दिन 1797, तो मरे जानत है, मरीन का भी पता ही नहीं है ठीक से। तो ओके अंदाज़ा कुछ कुछ जने लिखे हैं उनके बारे में कि जे उनसे चिट्ठी पत्री करते रहे, लिखत रहे कि हमें पता है कि 1880 के पहले तक उनके चिट्ठी आवत रही। उन्हें क्यों चिट्ठी लिखे तो कोई जवाब देते रहे। 1880 में वो जवाब दे बंद कई दिन, तो सब मैंने मान लीज कि अब वो शायद ना आए हैं, उम्र हो गई रही। तो अब ये है कि सीताराम कोनो बहुत गरीब गुरबा घर के ना रहे। खुदे लिखे हैं वे कि हमारे बाबू के लगे 450 बीघा जमीन रही, और बाग बगिया तो अलगट्टे रही। 450 बीघा जमीन के जेकर खेती होए, वो गरीब तो हो ही नहीं सकता। तो वो खुदो कहते हैं कि हमारा बचपन बहुत मस्ती में बीता, और बाबू जो है वह चाहते रहे कि हम पढ़ लिख जाई, तो हमें पढ़ूँ तई भेजिन। कोनो स्कूल तो रहा नहीं, लेकिन एक जने रहे पंडित जी, उन्हें खिया भेजत रहे। और पंडित जी कथा वार्ता वाले रहे, पंचांग देख के मुहूर्त उहूर्त बतावें, तो पंडित जी जोन कह दें वो बतिया गंगादीन पांडे मान लेते रहे। अब सीताराम का लेके वो गए कि इन्हें पढ़ाई दो, तो पढ़ाई दिन, थोड़ा बहुत हिसाब किताब जोड़ घटाना बताई दिन, अक्षर बताई दिन कि ऐसे ऐसे लिखी जाते, ज़्यादा ना है कुछ। लेकिन सीताराम लिखते हैं कि हम वो जितना वह बताइन ओकरे बाद हमें लाग कि हमसे बड़ा काबिल मनई तो क्यों होबे न करी। गांव जवार में क्यों न हुई, केहू के गए गुरुजी के लगे, के पढ़ेस लिखेस, कहीं हम सीना फुलाए घूमत रहें गौवा में, और मानते रहें कि हमारे बाबुओ जो हैं वह निरक्षरे हैं, वह उन्हें कुछ आवत जात नहीं, बस खाली ये कि वो पंडित के पास तक हमें ले गए, वतन ही भला है उनके, बस और कोनो काम वाम की ही ना है। और खेती और ठीक से ना कह पाते, दुनिया भर मुकदमा लाग रहा था, भागा करत हैं हर से वहाँ लड़ा करत। अब
सीताराम गए कैसे फौज में, जब इतनी सुख सुविधा उनके गाँव में रही, इतनी सहूलियत रही, सब कुछ रहबे कीन, तो फौज में जाए कौन काम। तो हनुमान प्रसाद एक जने रहे, वह गंगादीन पाणे के जो पत्नी रही, उनके मेहरारू, उनके छोट भाई रहे, और हनुमान कंपनी के फौज में नौकरी करते रहे। तो एक रोज 10 साल के रहा हुई हैं सीताराम, जब देखिन मेड़े गन्ना खेते में काम करते रहे, देखिन मेड़ से हनुमान मामा चला आवत। तो ये दौड़ के गए, मामा गोड़ धरिन, मामा आशीर्वाद दिन, गले लगाइन इन्हें, फिर दोनों जने आए बतियात। फिर उसके बाद ये देखें, सीताराम कहा थे कि हम देखें कि उनका एकदम कितना गजब के कोट पहने रहे, चमकत रहा, और वहू से ज़्यादा चमकत रहा, वहाँ बटन लाग रही कुल सोने के, और जंजीर खूब मोट के गटई में पहने रहे, और रुपया पैसा तो ऐसे निकाले खट से जेबी से कि जैसे जान पर थे कोनो कबो इतना बड़ा उनके भंडार है कि कबो खत्म ही न हुई। तो कहीं हम कोनो अंग्रेज तो तब तक देखे नहीं रहन, गाँव में तो नहीं रहा कोनो, और हम यहो नहीं जानते रहन कोनो गाजीउद्दीन हैदर बड़का जे वह समय के आला आदमी रहे, अधिकारी रहे, गाजीउद्दीन हैदरों को नहीं देखे रहन, खाली किस्सा सुनत रहन कि वो बड़का बनई है, बड़ बनई है, पैसा बहुत है, रुपया कौड़ी है। कहीं हमें लाग कि हमारे मामा जोन है वह गाजीउद्दीन हैदरों से बड़ा है। अंग्रेज फंग्रेज तो बेकार के बाद जे मनई दिखाई न पड़े ओके कौन की इज्जत। मामा समन्वय हैं, हाड़ मास के बना, सोने बटन लाग है, उनके बटुआ में पैसा भरा है। तो अगर हम चला जाए फौज में तो हमरे ही कुल हो जाए। तो बस इतना उनके इच्छा रही। लेकिन उनके माई अपने भाई का वह पानी पी पी के गरियावें कि यही मारे ये हमारा लड़कवा फौज में जाए बात करते बा, हमसे दूर चला जाए, बिगाड़ दी समरे लड़का काई के। और बाप जोन रहे गंगादीन पांडे, वह दूसरी दुनिया में चलत रहे, वही सोचिन कि खेतिया उतिया तो है ही कहाँ जात बा, जमीन होए ये तो रहबे करी, बाप दादा दिए हैं, हमारे लड़का चला जाए। अभी प्रॉब्लम जो हमारा है हुई है मुकदमा, दौड़ी पैरवी करे ताई जाए पर थे, फैजाबाद दौरे पर थे, कबो कबो लखनऊ दौरे पर थे। तो अगर हमार एक लड़का अंग्रेजन के फौज में रही तो क्या असर पड़ी मुकदमा पर। जज वज सब जरी ध्यान से देखी हैं और फैसला हो सकता हमारे हक में आइन जाई काहे कि वह जमाना में अंग्रेज के आसपास के जितना मनई रहत रहे उनके बात सुन ली जात रही। तो गंगादीन पांडे आपन हिसाब लगाए रहे, माई उनके बिगड़ी नहीं सीताराम के। हनुमान मामा देख लीन ताड़ी लिए रहे कि ये तो बड़ा लड़का जो है ये चली, और 12 साल के लड़का रहा, हल्की हल्की रे खावत रही, मूछ निकरे वाली रही, उन्हें लाग कि लंबा चौड़ा है, ये है ठीक है, एकल ही चलो। और वैसे वो अकेले पर जाते रहे हुआ, ज़्यादा मनई उन्हें बतियाएँ होतियाएँ ना, वो सबसे अवधय वाले रहे कंपनी के फौजिया में, लेकिन ये ज़्यादा हनुमान बात नहीं करते रहे। तो सब मिलाई के एक दिन तय भय कि सीताराम फौज में भर्ती हुई हैं। माई के बात उनके नाई सुनी गए, बाप उनके रहे, वह जोर लगाइन, पंडितों से जाए पूछिन, वह पंडित जे का सीताराम का पढ़ाए रहे जे, तो जाए पूछिन तो पंडित कहेंगे कोनो हाज नाए भेज दो, लड़का का मनो है वो जाए चाहत है तो जाए, लड़कन का रोके नहीं चाहिए। तो सीताराम फौज की ओर रवाना हो गए। अब ये देखो कि सीताराम फौज में कहाँ कहाँ गए, काव किहिन। अब उनके ये है कि उनके तैनाती गजब जगह बह रही, और वह कहूँ यहाँ कहूँ वहाँ, बीकानेर, जयपुर, आगरा, कंधार, काबुल, गजनी, सिंध, संथाल परगना और अंत में लखनऊ, अवध के इलाका में अंत में उन्हें पोस्टिंग मिली। और जब लखनऊ उन्हें तैनाती भय तब 1857 हो गए।
और 1857 भय तो हम दुनिया भर बवाल। और वह समय ये वह वहीं लखनऊ में इनके तैनाती रही। ये अपन रोज सुने कि कुछ यहाँ बवाल हो गए, वहाँ बवाल हो गए, यहाँ मार डारिन, वह काट डारिन, ये चलत रहा दिना भर। सीताराम के जोनी किस्सा है, ये समझो कि हम 1978 में पहली दाई पढ़े न, एक ठो अखबार में छोट के छपा रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहा, लेकिन हमें लगा कि एक तो अवध के मनई वो किताब लिखिस और ओकरे बारे में दुनिया बात करत बा, और हम ही नहीं पढ़े यही अवध के हुई के, तो ये तो ठीक नहीं है। तो हम ओका हेर अब शुरू किहन, लेकिन वो कुछ मिला मिलावा ना है, कहूँ हाथ है ना आवे, कुछ सीताराम के पता ही नहीं चले कि हुए कहाँ गए। अब उतनी अखबार के छोट के कतरन लिए बहुत दिन तक हम धरे रहनों का। अब यूँ शायद कहूँ हो ही कोनो किताबी में दबा उबा मिला ना कुछ। संजोग यस कि 12 साल बाद वो पढ़े के, 12 साल तक हम ऐसे मन में रहा, कोनो ही नहीं कि हम वही पीछे पड़ा रहे, लेकिन 12 साल लाग गए, कोनो हिसाब किताब बन ही नहीं पावा कि सीताराम की किताब मिल जाए। 12 साल बाद 1990 में हम चला गए लंदन, BBC में नौकरी मिल गई तो हम लंदन चला गए। और हमें लगा कि यह जोन है सीताराम जोन कंपनी के फौज रही ओमा नौकरी करते रहे, तो हो सकत है यहीं के वो लगे हुए। फिर एक जने बताइन कि हाँ वो जानत रहे सीताराम का कि सीताराम सिपाही भर्ती भय रहे, बाद में बढ़त बढ़त सूबेदार हो गए, रिटायरमेंट के समय सूबेदारे रहे, और उनके किताब बड़ी मशहूर है, लंदनों मशहूर है। तो हम कहें ना अवधि में सीताराम का और कुछ तो आवत नहीं रहा, अवधि आवत रही, अवधिक किताब लंदन में किए पढ़त हुई। तो वह बताए नहीं अवधिक किताब नहीं पढ़त। सीताराम के जोन अफसर रहा जेम्स नॉरगेट, ओका ये एक हाथे से लिख के जब अपन किताबिया पूर गिन तो 3 कॉपी ओके बनाई, और एक उनने अपने छुटके बेटवा खाते ये नॉरगेट के लगे भिजवाई दी। नॉरगेट वो वह समय लखनऊ में रहा, वो जानत रहा सीताराम का, तो ले ली सो किताब उनके। जब वो पढ़ी सो का अवधियो आवत रही नॉरगेट का, वो पढ़ी तो का लग कि बहुत मज़ेदार किताब है और बहुत अच्छी है, बहुत एमा सूचना है, एक अंग्रेजी में कह देख चाहिए। तो नॉरगेट ओका अवधि से अंग्रेजी कह दीस। वो अंग्रेजी किताबिया लंदन में बहुत मकबूल है, बहुत जने का पढ़ें, चर्चा करें, बात करें, जहाँ मिलो सीताराम बात करो तो जितना मन ही फैजाबाद अयोध्या में नहीं जानते रहे सीताराम का, हिंदुस्तान में नहीं जानते रहे, उससे ज़्यादा मन ही हमें मिले इंग्लैंड में जो सीताराम को जानते रहे। तो हम पता लगाएं तो मालूम भाई कि जॉन जेम्स नॉरगेट रहे, ये जब वहीं से हटे हिंदुस्तान से लौटे तो बहुत पैसा वैसा रहा, तो अपन खूब बड़ी एस्टेट बनाई, एक ठो जमीन खूब खरीदी, और खरीद के नॉरगेट एस्टेट बनाई लेन। तो हम नॉरगेट एस्टेट गए हेरत। अब वह जेम्स नॉरगेट कहाँ गए कहाँ के जाना था, लेकिन उनके 4वीं-5वीं पीढ़ी नॉरगेट के हमें मिली। तो वह कहें कि हमारे सबके लगे यह अंग्रेजी वाला एक अनुवाद है, एक के प्रति है, और ये हम देव न, और अवधि वाले तो पता ही नहीं है। लेकिन ये हम वो बता सकी थे तुम्हें कि ये किताबिया बहुत चर्चा में रही, और बहुत हो सकत है नॉरगेट खुद कोनो काउंटी वाली लाइब्रेरी का, छोट लाइब्रेरी होती लंदन में, तो कोनो काउंटी के लाइब्रेरी में वे दान दे दिए हुए, काहे कि वो बहुत हिफाजत से रखे रहे, ये हम सुने हैं। अब एक काउंटी कहाँ ले रहे मैंने सैकड़न काउंटी इंग्लैंड में, तो कैसे पता चले। वही समय 1902-3 साल यूँ चला गए। सन 1994 में हमारे जने दोस्त रहे शाहजी जमा, तो वह लंदन पहुँचे, और वह हेरत रहे, उनके पढ़ाई लिखे मन करता रहा। उनके अब्बा जे रहे वो नहूँ बहुत पढ़ाकू आदमी रहे, किताब उताब उपन्यास लिखत रहे, और साजियो पढ़े लिखे वाला में नहीं। तो ये जाई के काउंटी के लाइब्रेरी में जो ने इलाका में रहते रहे, वहाँ अपन नाम लिखाया, लाइब्रेरी के मेंबर बन गए। एक दिन लौटे
तो कहें कि सीताराम के अवधि वाला तो ना मिला, अंग्रेजी अनुवाद ओके मिला। तो हमरे सब दोनों जने वो किताब पढ़ें। फिर हम उनसे कहें कि हमें कितना दिन ताई ईसु भय ये बताओ। तो कहें 15 रोज। तो हम कहें चलो ठीक है, 15 दिन के लिए तो ये हमें दे दो, 15 दिन बाद हम तुम्हें देव। अगर हमारा काम न भय तो हम तुम्हें देव किताब वापस जाओ और दोबारा इसका रिन्यू कराई के ले आओ, ताकि हम ए पे काम कुछ कर ली। हमें लाग गया रहा तब तक कि अवधि हेरी पाइब बहुत कठिन है। वो इतनी आसानी से हमें हो सकत कहूँ होए कोनो तरह कोनो लाइब्रेरी में केहू घरे में परी हुए मिल ही जाए, दूर खात होए कहूँ जमा हुए, क्यों गट्ठर बांध के बहाई दिए हो कोनो कोना में। तो जब तक वो न मिले तब तक का करे, कैसे पता चले कि सीताराम का हो गया। अंग्रेजी में पढ़ के मजा ना है आवत। अब वो अंग्रेजी में लिख दें कि माई हार्ट लेफ्ट टू माई माउथ। मैंने पहली नहीं जब रेलगाड़ी में बैठे और चली हूँ तो इतना तेज चली कि अंग्रेजिया में वो लिखे रहा कि माई हार्ट लेफ्ट टू माई माउथ। तो हम सोचें कि ये हार्ट लेफ्ट टू माई माउथ मैंने कहा को मजा ना आया। तो हम कहें अनुवाद अवधि सोचें नो किहन, हम कहें कि जब गड़िया चली तो हमारा जेरा हक हो गए। अब ये हक हो गए के अनुवाद कैसे करबो, कैसे वो फील आई। तो हमें लाग कि एक हम अवधि कह दी और वही समय वही 15 दिन में शुरुआत की है। एक दाई और ईसु है, हम लाग के महीना 2 महीना में वो अनुवाद करीब करीब कर डालें। लेकिन यही बीच में हमें हिंदुस्तान लौटे के रहा तो हम और अब वहीं 10 पन्ना करीब बचा रहा हूँ माँ अनुवाद करे ताई। तो हम ओके फोटो कॉपी कराए लें, हम कहें अब ये किताब लौटाई दो और हम अब राहिम कह लेवे का। तो लंदन से कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन के हवाई अड्डा पे और कोपेनहेगन से दिल्ली के जोन फ्लाइट रही वहाँ, जब हम दिल्ली हवाई अड्डा पर उतरे तो पूरी जोन पांडुलिपि रही सीताराम के अवधि में वो तैयार हो गई रही। अब सवाल ये रहा कि अवधि छापी के, ये तो अवधि को पूछता ही नहीं है। हिंदी सब करत है, अंग्रेजी करत है, हिंदी करत है, अवधि के छापे। तो एक जने मिले, वो तैयार हो गए कहीं छापब। और तब वो किताब सन 94-95 में छपी के आए। वही किताबिया के ओके किस्सा ओके साथे इतना किस्सा है कि हम जब लौट के आए तो सीताराम के गांव गए कि हम चल के पढ़ के अपन सुनाई दी कुछ हिस्सा। तो हो सकत है क्यों घरे कुछ होए तो मिल ही जाए, नहीं तो क्यों यह बताई दे कि भाई तुम्हार अवधिया ठीक ना है। लेकिन कुछ भय नहीं, हम सुनाए आए कटिया बिछाए कि लालटेन जराई के पेड़ के नीचे बैठ के गाँव वालन का, सीताराम के गाँव का, लेकिन वो कुछ मिलावा ना है। तो अब वहीं सीताराम के किताबिया के कुछ और किस्सा है वो बताए देव हम, लेकिन ओकरे ताई 1 हफ्ता गोरेक परी। तो अगले इतवार का सीताराम के किताब के, इससे पहले कि हम किताबिया पढ़ी, किताबिया के 1 अध्याय पढ़ी जैसा हम वादा किए हम करब होगा। लेकिन छोट छोट जोन कहानियाँ हैं ये बहुत मज़ेदार हैं, एक बताई बहुत ज़रूरी है और ऐसे समझे में मदद मिली जब किताबिया पढ़ब तब। तो भैया अगले हफ्ता अगले इतवार का फिर भेंट हुई। तब तक अवध पंच देखो, लिखो, हमें जोन चाहो लिखो, तारीफ करो, आलोचना करो, जोन मन हो लिखो, सुझाव दो, लेकिन अवध पंच देखा कि हो। तो अगले हफ्ता फिर भेंट हुई, तब तक खातिर राम राम भैया।